गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा था इन्वायरमेंट। हमने बताया था कि जितनी भी थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, वो सब एक दूसरे पे डिपेंडेड है, जिससे कि हम इन्वायरमेंट में हम आसानी से सर्वाइवल कर सकें। साथ में ही हमारे जो एक्सिस्टेंस है, मतलब हमारा जो अस्तित्व है, वो भी बना रहे। इसलिए हमें इको फ्रेंडली होना ज़रूरी है। तभी कहा जाता है कि इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली रहना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जिससे कि हम इन्वायरमेंट को भी सेफ रखें और अपनी लाइफ को भी सेफ रख सकें। उसके बाद में हमने पढ़ा था पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है कि कभी फिजिकल या बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं वह अर्थ सिस्टम में ऐड हो जाते हैं, और ऐड होने की वजह से जो इन्वायरमेंट की नॉर्मल प्रोसेसेस हैं वह नॉर्मल नहीं होके उनमें कुछ अब नॉर्मलिटीज़ आ जाती है, जिससे पोल्यूशन कहा गया। फिर हमने पढ़ा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है कि कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस है वह एयर में मिक्स्ड होके लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों की अफेक्ट करे, उन्हें एयर पोल्यूशन कहा गया। एयर पोल्यूशन जिन सब्सटेंसेस से होता है, जैसे कि स्मोक, व्हीकल से निकलने वाला स्मोक है, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, अगर फॉरेस्ट फायर हो जाती है, या बर्निंग ऑफ फ्यूल, तो जितने भी सब्सटेंसेस से पोल्यूशन होता है उन्हें एयर पोल्यूटेंट कहा जाता है। अब है कि एयर पोल्यूशन कुछ नेचुरल एक्टिविटीज़ के द्वारा होता है और कुछ ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ के द्वारा होता है। कि नेचुरली जैसे फॉरेस्ट फायर हो जाना, ज्वालामुखी का फट जाना, और ह्यूमन मेड जैसे कि हम फ्यूल जलाते हैं, इंडस्ट्री में कुछ इमिशन हो जाना। तो इस तरीके से पोल्यूशन फैलता है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन किनके द्वारा फैलता है, एयर पोल्यूशन के क्या कारण है। जैसे हमने डिजीज वाले चैप्टर में स्टडी की थी, जैसे कि मलेरिया स्पेशली मच्छरों के द्वारा फैलता है, तो वह एक कारण हो गया। तो अब एयर पोल्यूशन किनके द्वारा फैल रहा है, उनके कारण बताएंगे, उनके क्या क्या कॉजेज है। तो फर्स्ट देखते हैं, व्हीकल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक विच पॉल्यूट द एयर। कि जब भी कोई भी व्हीकल है, उनके द्वारा जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है। उन गैसेस से हमारा जो इन्वायरमेंट है वह प्रदूषित होता है। क्या होगा? व्हीकल से निकलने वाला धुआं और उनसे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के द्वारा इन्वायरमेंट का पोल्यूशन होना। नेक्स्ट है वेस्ट मैटर रिलीज फ्रॉम केमिकल, स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड शुगर इंडस्ट्रीज कॉजेज एयर पोल्यूशन। कि कई इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे जो उद्योग हैं, जैसे स्टील उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग, शुगर उद्योग, ये जो इंडस्ट्रीज है, अलग अलग इंडस्ट्रीज के द्वारा कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है, तो उनसे कुछ केमिकल्स ज़रूर रिलीज होंगे। तो उन केमिकल से इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है। अगर वह पानी में मिक्स होता है तो उसे वाटर पोल्यूशन कहेंगे। सॉइल में मिक्स होगा केमिकल तो सॉइल पोल्यूशन, और कुछ केमिकल एयर में रिलीज हो जाता है, तो इसलिए एयर पोल्यूशन कहा जाएगा। तो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जितना भी वेस्ट है, उनसे जो केमिकल रिलीज होता है वह भी एयर पोल्यूशन का एक कारण है। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड्स यूज्ड टू किल इंसेक्ट आल्सो प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन बाय मिक्सिंग ऑफ केमिकल इन एयर। हम जो इंसेक्ट को, मतलब जो जितने भी छोटे कीट मकोड़े हैं,
उनको किल करने के लिए, मतलब इंसेक्ट को मारने के लिए हम इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड के अंदर कुछ केमिकल होता है, वह केमिकल एयर में मिक्स्ड हो जाता है और एयर में मिक्स होने से उनसे एयर पोल्यूशन हो जाता है। वापस देखते हैं कि जितने भी छोटे मोटे कीट मकोड़े होते हैं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, उनको किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स यूज किया जाता है और वो इंसेक्टिसाइड्स में प्रेजेंट केमिकल एयर में मिक्स्ड होगा, जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है फॉर डोमेस्टिक कुकिंग पर्पज वुड एंड डंक केक आर यूज्ड, कि हम जैसे घरेलू, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, कुकिंग पर्पज के लिए मतलब घरेलू रूप से खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ यूज करते हैं, मतलब वुड एंड डंक केक। डंक केक मतलब गोबर से बनी हुई जो थे, मतलब नॉर्मल हमारी भाषा में बोला जाता है थैपड़ी। तो जो डंक केक होता है और जो वुड है, हम कुकिंग पर्पज के लिए घरेलू यूज करते हैं। जब हम लकड़ी या डंक केक को जलाते हैं तो उनसे गैस मतलब स्मोक प्रोड्यूस होती है और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, जो कि एक एयर पोल्यूशन का कारण है। द स्मोक इमिट बाय देम प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन। तो डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज होने वाले वुड एंड डंक केक को जलाने पे स्मोक इमिट होता है, जिससे कि एयर पोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है स्मोक इमिट ड्यू टू स्मोकिंग आल्सो पॉल्यूट द एयर। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स की कुछ एक्टिविटीज़ है, जैसे कि स्मोकिंग करना, कि जैसे नॉर्मली सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट मतलब कहते हैं स्मोक करना, तो स्मोकिंग से स्मोक इमिट होता है और उस स्मोक में भी गैसेस प्रेजेंट होती है और गैसेस के रिलीज होने से एयर पोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन आल्सो अकर ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन, अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन, स्टॉर्म, साइक्लोन एक्सेट्रा। और कई बार एयर पोल्यूशन है वह वोल्केनिक इरप्शन होने मतलब ज्वालामुखी के फटने से, अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन की कई बार अंडरग्राउंड तरीके से कोई विस्फोट हो जाना, स्टॉर्म या साइक्लोन का आना। तो ये नेचुरल एक्टिविटीज़ है, वोल्केनिक इरप्शन, अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन, स्टॉर्म और साइक्लोन, इनके द्वारा भी एयर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके अलावा जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उन पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब है जितनी एक्टिविटीज ह्यूमन बींग्स कर रहा है, तो पॉपुलेशन जितनी इंक्रीज होगी एक्टिविटीज उतनी ही इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होगा। तो एयर पोल्यूशन के कुछ कारण बताएं। फर्स्ट हो गया व्हीकल से निकलने वाला स्मोक। सेकंड हो गया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है, शुगर, सीमेंट, फर्टिलाइजर, उनसे जो वेस्ट रिलीज होता है उनसे एयर पोल्यूशन होता है। इंसेक्ट को किल करने के लिए जो इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं उनमें प्रेजेंट केमिकल से एयर पोल्यूशन होना। डोमेस्टिक पर्पज को स्पेशली कुकिंग पर्पज के लिए वुड एंड डंक को हम बर्न अप करवाते हैं, तो उनसे स्मोक इमिट होता है और उस स्मोक से एयर पोल्यूशन होगा। स्मोकी करने से स्मोक का इमिट होना, उनसे पोल्यूशन होता है। नेचुरली एक्टिविटीज वॉल्केनिक इरप्शन, अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन, स्टॉर्म, साइक्लोन, इनके कारण भी एयर पोल्यूशन होना। और लास्ट है कि जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है उतना ही पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ में एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज होता है।